अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और अहम जो टॉपिक्स है वो यूटिलिटी है, जिसको उर्दू में आमतौर पर इकोनॉमिक्स की इस्तिलाही ज़बान में अफादा कहते हैं। अफादा यानी फ़ायदे से निकला हुआ लफ्ज़ है। पहले उसकी यानी लफ्ज़ की तह तक पहुँचने की कोशिश करें, जिसको हम नफ़ा भी बोल सकते हैं, मुनफ़िअत भी बोल सकते हैं, अफादियत भी बोल सकते हैं। या अफादा का माने यानी नफ़ा, किसी शय से या किसी खिदमत से जो हमको नफ़ा हासिल होता है उसको अफादा कहते हैं। ये इस इस्तिलाह की जो इंग्लिश लफ्ज़ है उसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी यानी नफ़ा के माने में या अफादा के माने में इस्तेमाल होने वाला। यूटिलिटी के भी जो माने होते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी जो तारीफ बयान की गई है वो ये है कि यूटिलिटी इज ए टर्म यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए गुड और सर्विस। किसी गुड यानी शय या सर्विस या खिदमत का जो वर्थ होता, उसकी कदर होती है, जो प्राइस होता है या उसका वैल्यू जो होता है, कदर और कीमत। यानी यूटिलिटी क्या है? किसी भी गुड या सर्विस का वर्थ या वैल्यू को इजहार करने वाला जो लफ्ज़ है वो यूटिलिटी कहलाता है। इसलिए उसकी तारीफ जो की गई, यूटिलिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए गुड और सर्विस, यानी किसी शय या खिदमत की कदर व कीमत को जाहिर करना कहलाता है। एक्चुअली ये क्या है? किसी शय या खिदमत के इस्तेमाल से हासिल होने वाला जो इत्मीनान है वो इकनॉमिक्स की ज़बान में हमको हासिल करना है। यानी हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करें या किसी खिदमत को इस्तेमाल करें तो उससे हमको कितना इफ़ादा हुआ या कितना हमको फ़ायदा हुआ या कितना दिली सुकून हुआ या कितना हमको नफ़ा हासिल हुआ, वो हमको हासिल करने का है। इसलिए इट इज़ ए मेज़र ऑफ द सेटिस्फैक्शन। ये एक हमारे इत्मीनान का या सेटिस्फैक्शन का मेज़रमेंट है कि किस कदर हमको मेज़रमेंट्स के ज़रिए से हमको इस चीज़ का यानी यूटिलिटी हमको हासिल हुई। और वो भी एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटीज, यानी सर्फ करने से, कंजप्शन करने से, किसी कमोडिटी के, किसी यानी शय के सर्फ करने से हमको जो सेटिस्फैक्शन हासिल होता है उस सेटिस्फैक्शन का नाम है यूटिलिटी। तो ये फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स दोनों सूरतों में हो सकता है। गुड्स यानी गुड्स दो तरीके से होते हैं, आपको मालूम है पहले से कि गुड्स, फ्री गुड्स भी होते हैं जो कुदरत में आम तौर पे यानी बगैर कीमत के दस्तियाब होते हैं, हवा, पानी वगैरह। और दूसरे इकोनॉमिक गुड्स है जो जैसे आम चीज़ें हैं, तैयार की जाने वाली चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिक। दोनों सूरतों में भी, या फ्री गुड हो या इकोनॉमिक गुड हो, हमको फ़ायदा जो हासिल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कितना इत्मीनान क़ल्ब उसके इस्तेमाल से हुआ है। तो फ़ायदा चाहे माशी अशा का हो या इफ़ादा कौन से जो भी फ्री उसका हो, ये हमको ज़्यादातर ये जो इसका इस्तेमाल होता है, शय का इस्तेमाल, उसके यानी तस्कीन पर मुनहसर होता है। कितनी तस्कीन हासिल हुई, कितना उसको फ़ायदा हासिल हुआ। इसलिए इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि कौन सी चीज़ें ममनू हैं, कौन सी चीज़ें यानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे शराब है, शराब का भी अफादा होता है, यानी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ वो अफादा है। चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो या ममनुआ चीज़ें हो, यानी एक आदमी की ज़रूरत पूरी करती है, लिहाजा वो उससे हासिल होने वाली चीज़ क्या है? वो अफादा या यूटिलिटी कहलाती है। और बहुत सारी चीज़ें, ममनुआ चीज़ें भी होती। और जैसे जहर के बारे में भी ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि वो भी अपनी जगह यूटिलिटी रखने वाली चीज़ है। यानी जिस आदमी को खुदकशी करना है उसकी ज़रूरत की तकमील करती है। लिहाजा हम पॉइज़न को भी हम एक यूटिलिटी उसका भी मेज़र कर सकते हैं कि किस कदर यूटिलिटी है। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि यूटिलिटी इज़ इंडिविजुअल, ये इनफरादी चीज़ है। ये लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर इसका इन्हिसार होता है। कोई चीज़ किसी को पसंद होती है, किसी को नापसंद होती है। जिसको पसंद है वो उसका उससे यूटिलिटी हासिल करता है, जिसको जो पसंद नहीं है उससे यूटिलिटी हासिल नहीं करता। इसके अलावा यूटिलिटी का जो दारोमदार है वो प्लेसेस से भी होता। बाज़ जगहों पे बाज़ चीज़ें यूटिलिटी की होती हैं, बाज़ जगह यूटिलिटी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे कश्मीर के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पे जो रूम हीटर्स है उसकी यूटिलिटी होती।
और जनूबी हिंदुस्तान में उसी वक्त उसको यूटिलिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, गैर ज़रूरी समझी जाती। यानी टाइम टू टाइम, यानी मौसम के हिसाब से भी यूटिलिटी, और लोगों के हिसाब से भी यूटिलिटी, और इलाके के हिसाब से भी यूटिलिटी बदलती रहती है। तो इस तरीके से यूटिलिटी का जो है ना, एक शख्स की पसंद दूसरे की पसंद नापसंद भी बन सकती, इसको इसका जहन में रखा जाए। और रही बात यूटिलिटी का जो उसका तजिया है, उसके हिसाब से देखा गया तो यूटिलिटी को जो हमने ये तस्लीम कर लिया कि यूटिलिटी क्या है, ये एक सेटिस्फैक्शन है, यानी यूसेज का या वर्थ या वैल्यू का एक सेटिस्फैक्शन है कि हमने उससे कितना यानी सेटिस्फैक्शन हासिल किया। तो इसको भी बाज़ अब इसके जो माहिरीन जो है, इकनॉमिक्स के माहिरीन, उन लोगों ने ये तय किया कि इसको किस तरीके से मेज़र किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा कि इसको मेज़रेबल है, बाद में कहा कि नहीं, ये मेज़रेबल नहीं है, इसको पैमाइश नहीं की जा सकती, इसको नापा नहीं जा सकता। बाद ने कहा कि ये इत्मीनान है, इत्मीनान को कैसा नापा जा सकता, उसको किसी क़द्र व क़ीमत के ज़रिए से, यानी तो उसको हिस्सों के अंदर या मकदार के अंदर नापा नहीं जा सकता, बाज़ ने उसको मापा जा सकता रहता है। तो इफ़ादा के नापा जाने के सिलसिले में, मुख्तलिफ मेज़रमेंट के सिलसिले में जो इख्तलाफत है, उसको दो नज़रिए पेश किए गए हैं। एक तो उसको न्यूमेरिकल यानी कार्डिनल, और दूसरा नज़रिया है ऑर्डिनल। ये इफ़ादा की या यूटिलिटी की पैमाइश या मेज़रमेंट के दो नज़रियात थे। एक को कहा गया कार्डिनल यानी न्यूमेरिकल, जिसको नंबर्स में यानी तोला नापा जा सकता है, इतने किलो में, इतने वज़न में, या किसी और तरीक़े से, इस तरीक़े से। और दूसरा ऑर्डिनल, उसको मकदार में, यानी मकदार में बोले तो अच्छा या बुरा, किसी और के मुकाबले कम या ज़्यादा, इस तरीक़े से। तो कार्डिनल जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में उसको हम मेज़र कर सकते ये यूटिलिटी को, और ऑर्डिनल जो है वो क्वांटिटी या उसको हम सेटिस्फैक्शन में हो कर सकते। तो कार्डिनल यूटिलिटी ये अल्फ्रेड मार्शल का ये बताया हुआ है, उसके हिसाब से यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द नंबर्स। उसने कहा कि नंबर्स में उसको यूटिलिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मकदार में भी ना हो सकते, लेंथ है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, मगर उसका कोई एक वो यूनिट नहीं बता सका कि उसको किस में नापा जाए, वजन में यानी सेंटीमीटर्स में नापा जाए, किस में। इसलिए उसने क्या किया कि एक फर्जी एक पैमाना मुकर्रर किया, यूटिलिटी से एक यूनिट यूटिल। लेकिन दूसरा जो नज़रिया है, वो जो नज़रिया ऑर्डिनल है, तो जॉन हिक्स 1930 में और आरजे अलेन, ये दोनों ने मिलकर ये ऑर्डिनल पेश किया कि ये जो ए है, ये सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स में सेटिस्फैक्शन को हम मेज़र नहीं कर सकते। लिहाजा वो लोगों ने बताया कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर तरजीह दी जा सकती है, ये उसके मुकाबले में बेहतर है, ये इसके मुकाबले में बेहतर है, लेकिन उसको नंबर्स में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता यूटिलिटी को। तो इसकी एक मिसाल ये दी गई कि उसका ये खुशी का एक नफ्सियाती एक जज्बा है, इस जज्बे को हम नाप और तोल में नहीं कर सकते, इसको कम या ज़्यादा में ज़ाहिर कर सकते। जैसे कि दो कारों का एक तजिया बताया गया कि एक टोयोटा कार है, एक BMW है। BMW अच्छी है या टोयोटा अच्छी है, या टोयोटा के मुकाबले में BMW की क्या अहमियत है, वो कितनी ज़्यादा यानी उससे बेहतर कारकर्दगी उसकी रह सकती। इस तरीके से ये इसको ज़ाहिर करने के लिए, जो उसके यूटिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए वो ऑर्डिनल तरीक़ा ये अख्तियार किया है। यूटिलिटी के दोनों अक़साम, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में हमने सीखा। इसके बाद एक और लॉ है जिसको द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यानी उर्दू में उसकी इस्तिलाह है क़ानून तख़लील इफ़ादा मुख्ततम। ये उर्दू की इस्तिलाहत बहुत ही यानी ख़ालिस उर्दू की होती है, उसको समझने की कोशिश करो हम। ये यानी क़ानून तख़लील यानी कम होता हुआ, इफ़ादा फ़ायदा कम होता हुआ या घटता हुआ फ़ायदा, मुख्तम यानी आखिर में फाइनल जाके जो फ़ायदा घट जाता है उसको बोलते हैं। इंग्लिश में भी ऐसी डायमेंशनिंग का माने घटते हुए बल जैसा। तो ऐसा हम समझने की कोशिश करें तो हमको अच्छी तरीक़े से इस्तिलाह याद रहेंगी, इंग्लिश में भी याद रहेंगी। तो ये लॉ एक्चुअली H.H. गैसन जो इकनॉमिस्ट था, वो 1854 में इसने ये लॉ पेश किया। इसके हिसाब से किसी शय की ज़ायद मकदार का इस्तेमाल अगर मुसलसल करते जाए, उसको यानी शय इस्तेमाल की जाने वाली जो शय है
اس میں بار بار اضافہ کرتا جائے تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ آہستہ آہستہ تو اس کا افادہ گھٹتا جائے گا، اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ اس سے بالکل افادہ نہیں ہوگا، اس چیز سے افادہ نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت زیادہ استعمال میں آنے کے بعد آخر میں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے وہاں پہ آدمی آ کے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کوئی دوسری چیز کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اس کو جو بیان کیا گیا ہے، ایز وی کنزیوم مور آف این آئٹم، اور کسی چیز کا مور اس کا کنزپشن ہو، دا اماؤنٹ آف دا سیٹسفیکشن پروڈیوسڈ بائی ایچ ایڈیشنل یونٹ آف دیٹ گڈ ڈکلائنس، یعنی ہر ایک ایڈیشنل جو ہے زائد مقدار جس کی اس گڈ کی استعمال کریں گے اس یونٹ کا، تو اس کے افادہ میں کمی کرتے جائے گا، تو گھٹتے جائے گی۔ تو یہ اس کا جو قانون تخلیل افادہ مختتم، لا آف ڈائمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی ہے، اس کے حساب سے یہ ہے۔ اور دوسرا اور ایک جو لا ہے قانون مساوی افادہ مختتم، جس کو لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی، یہ کیا کہتا ہے؟ اس کے حساب سے کیا ہے؟ ایکسپلینس دا ریلیشن بٹوین دا کنزپشن آف ٹو اور مور پروڈکٹس۔ انسان دو چیزوں کے درمیان میں سب میں زیادہ افادے کی چیز کیا ہے، اس کا کیا کرنا چاہتا ہے؟ انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ بھی کہا گیا، اس کا نام جو ہے وہ لا آف سبسٹیٹیوشن بھی رکھا گیا ہے، یعنی قانون بدل، یعنی بدل والی اشیاء جس میں سب میں زیادہ افادہ ہو اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ دونوں قوانین ہیں، اس قوانین کے بارے میں اس کو کس طریقے سے پریکٹیکلی سمجھایا جا سکتا ہے، اور اس کو نمبرز میں سمجھانے کے لیے یعنی اس کے جو فارمولاز کیا ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔